हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता से आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति से बनने वाले 600 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। दोस्तों, ये बुक है ब्लैक बुक का जीके का बुक, जिसमें 25,000 से प्लस वन लाइनर प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। और इस बुक के माध्यम से आज हम भारतीय कला और संस्कृति से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर एक मास्टर वीडियो के जरिए यहाँ पर कवर करेंगे। और ये एक ही वीडियो आपके लिए आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ आपको सभी क्वेश्चन एक साथ देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेले और त्योहार। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बनता है कि सोलंग किस राज्य का स्वदेशी त्योहार है। तो देखिए, ये क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछा गया है कि सोलंग किस राज्य का स्वदेशी त्योहार है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, सियांग नदी महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, बूरी बूट योलो अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि बूरी बूट योलो ये त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा? तो इसका नाम है नई सी। ठीक है, नई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली ए लिगांग। अली ए लिगांग एक बसंत उत्सव है। ठीक है, याद रखिएगा कैसा है? बसंत उत्सव। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, असम राज्य से है ये। क्या नाम है इसका? अली ए लिगांग एक बसंत उत्सव है, असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया आप ये, क्योंकि यदि आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको नॉर्मल याद होगा कि बिहू असम राज्य का त्योहार है। और ये देखिए, टीसीएस के द्वारा 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। ठीक है, चलिए अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। देखिए, असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रंगोली बिहू किस माह में मनाया जाता है। देखिए, सबको नॉर्मल याद होता है रंगोली बिहू ये असम से संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया, क्वेश्चन बनाया टीसीएस ने कि किस महीने में मनाया जाता है। तो ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कब? अप्रैल महीने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उरुका। उरुका किस राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है। तो ये असम से ही संबंधित है। अभी तक देखिए दोस्तों, हमने जितने भी क्वेश्चन देखे ये सभी टीसीएस के द्वारा यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा त्योहार असम के अहोम लोगों द्वारा हर साल 31 जनवरी को दिव्यांगत व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, असम से संबंधित है ये, अहोम लोगों द्वारा मनाया जाता है, और 31 जनवरी को दिव्यांगत व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है। 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन सकते हैं एग्जाम में। तो इस त्योहार का नाम है मी डैम मी फी। ठीक है, ये लिखा हुआ है मी डैम मी फी। टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन है और 3 बार रिपीट भी हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन से ये क्वेश्चन लिया गया है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अटपट लग रहा होगा पढ़ने में वन लाइनर के रूप में। तो देखिए, आपको याद रखना है रोंगकार। ठीक है, रोंगकार त्योहार ये असम में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट मेला है एक, प्रसिद्ध अब्बू-बाची मेला हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है। तो देखिए, प्रसिद्ध अब्बू-बाची मेला ये गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? गुवाहाटी में। नेक्स्ट, राजगीर नृत्य महोत्सव किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को प्रमाणित करता है। तो ये करता है बिहार। ठीक है, बिहार। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस राज्य में सोनपुर पशु मेला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो देखिए, सोनपुर पशु मेला ये बिहार में लगता है। कहाँ पर? बिहार में। मडई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन है, मडई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो मडई त्योहार ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है,
2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और टीसीएस के द्वारा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, हरेली का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली का त्यौहार ये भी छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। हर साल मनाई जाने वाली प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा को आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे? तो देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि किस राज्य में मनाते हैं। इस प्रकार से इसलिए बनाए जाते हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में समय आपका ज़्यादा से ज़्यादा लगे। ठीक है ना, और आपको वहाँ पर एग्जाम में टाइम वेस्ट हो। ठीक है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, गौरा गौरी पूजा कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। ठीक है, तरनेतार मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष लगाया जाता है? तो तरनेतार मेला ये लगाया जाता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। अगला है माधवपुर मेला किस राज्य में होता है? तो माधवपुर मेले का आयोजन गुजरात राज्य में होता है। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित मोडेरा नृत्य महोत्सव किस राज्य में होता है? तो देखिए, मोडेरा नृत्य महोत्सव ये गुजरात में आयोजित होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह में इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, मोडेरा नृत्य महोत्सव को। दिवासो नामक आदिवासी उत्सव पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो दिवासो नामक ये जो पारंपरिक उत्सव है ये गुजरात से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि दिवासु ये आदिवासी उत्सव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सब जगह नहीं मिलते देखने को। जैसे कि हम नॉर्मली बच्चे क्या पढ़ते हैं? लूसेंट, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला बुक है लूसेंट। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिस कर जाते हैं हम, और यही क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा एग्जाम में रखे जाते हैं और वहाँ हम उनको छोड़ कर आते हैं। ठीक है, तो इन पर नोट बना लीजिए एक जगह अलग से अपना, अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हो। देखिए, साओ जो आओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को क्या भेंट करते हैं? तो देखिए, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। साओ जो आओ, तो ये गोवा में मनाया जाता है, पहली बात तो। और दूसरा ये कह रहा है कि एक दूसरे को क्या भेंट करते हैं इस त्यौहार के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को ये फल भेंट करते हैं। ठीक है, फल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्रांति फसल त्यौहार। ठीक है, संक्रांति फसल त्यौहार हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में से क्या कहते हैं? तो गुजरात में से कहते हैं उत्तरायण। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है टीसीएस के द्वारा। ठीक है, उत्तरायण। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूरजकुंड शिल्प मेला हर साल लगता है, ये लगता है हरियाणा में। मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर मेला ये हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय मेला है। हेमिस फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार को झारखंड में मनाया जाता है। 2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और टीसीएस के द्वारा बनने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, सरहुल त्यौहार। इसके बाद आता है तूती लावा मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो तूती लावा मेला ये झारखंड से संबंधित मेला है। हाल पुनहया नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, आप खुद पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि टीसीएस के द्वारा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एग्जाम सेंटर के बाहर निकलने के बाद हमको ये याद नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोबारा फिर से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। हाल पुनहा नामक आदिवासी त्यौहार ये झारखंड में मनाया जाता है। भगता पर्व एक आदिवासी त्यौहार जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये झारखंड से संबंधित है। भारत के किस राज्य में कैलपोथ का फसल उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला कैलपोथ का फसल उत्सव ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, करागा के सबसे पुराने और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, तो ये है आपका कर्नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, उगादी उत्सव किस राज्य में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो महत्वपूर्ण माना जाता है इसको कर्नाटक में, उगादी को। हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी नृत्य महोत्सव कर्नाटक राज्य में ही मनाया जाता है। कौन केरल का एक फसल उत्सव है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, कौन केरल का एक फसल उत्सव है? तो याद रखिएगा ओणम। टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार रिपीट भी है ये। ठीक है, केरल की नौका दौड़ किस राज्य की विशेषता है? तो केरल की नौका दौड़
किस त्योहार की विशेष विशेषता है? तो त्योहार होता है ये ओणम। ओणम के दिन ये त्योहार का नाम है ओणम, और यहाँ पर केरल में नौका दौड़ होती है इस समय। विशु किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो विशु ये केरल से ही संबंधित है। मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला नए साल को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाले नए साल को गुड़ी पड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड़ी पड़वा। मारबत और बड्डगया का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, जिसमें पुतलों के साथ जुलूस के माध्यम से सीधे सामाजिक बुराइयों का सामना करने और अपने अपराधियों की आलोचना की जाती है? तो ये नागपुर में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। किस राज्य में धार्मिक उत्सव गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है? तो देखिए, गणेश चतुर्थी तो पूरे हिंदुस्तान में होती है, लेकिन धूमधाम से मनाई जाती है तो ये आपके महाराष्ट्र में मनाई जाती है। ठीक है। संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई उत्सव ये मणिपुर से संबंधित है। योसांग उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? योसांग उत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और टीसीएस के द्वारा पूछे भी गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, लाई हरओबा मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट रहता है लाई हरओबा, तो ये बनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, और ये क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछा गया है और 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट है अब तक। बेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो ये है मेघालय का। दोस्तों देखिए, याद रखिएगा आप कि ये जो नृत्य है ना, ये पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, उत्सव है जो, ये नृत्य उत्सव है। अगला है, मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव कौन सा है? तो मेघालय के लोकप्रिय फसल उत्सव का नाम है बांग्ला। ठीक है, क्या नाम है इसका? बांग्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावलकुट नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो पावलकुट ये जुड़ा हुआ है मिजोरम से। प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाने वाला चापचारकुट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, चापचारकुट, तो ये मिजोरम से संबंधित है, 2 बार रिपीट हुआ है और टीसीएस के द्वारा इस पर्सन को चुना गया है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, और देखिए इसकी विशेषता क्या है क्वेश्चन की, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, त्योहारों का त्योहार कहते हैं। तसोंकु समाई का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य के लोगों द्वारा एक समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं नागालैंड राज्य में। कहाँ पर? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोंग मोंग त्योहार किस राज्य का फसल उत्सव है? तो मोंग त्योहार नागालैंड राज्य का फसल उत्सव है। नागालैंड के एओ लोग द्वारा सामुदायिक बंधन का कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये इसका नाम है मोत्सु। ठीक है, मोत्सु, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यामसे नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो ये है नागालैंड से जुड़ा हुआ। तुलूनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तुलूनी महोत्सव को नागालैंड में मनाया जाता है। सेक्रेनी जिसे फोसनी त्योहार भी कहते हैं का त्योहार फरवरी महीने के आगामी जनजाति द्वारा कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। सेक्रेनी किस महीने में? फरवरी के महीने में, और ये जो जनजाति है जो इसको मनाती है इसका नाम है आगमी। ठीक है, आगामी। अगला है, नीलगिरी के डोडा जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है, तो इसका नाम है मोदबेता। क्या नाम है? मोदबेता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55, बाली यात्रा या बाली की यात्रा भी कहते हैं इसको, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है बाली यात्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा के शहर पुरी में निकलती है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कृषि आधारित
धार्मिक नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है नुआखाई उत्सव, करंट अफेयर में ये आपको हर साल एक क्वेश्चन के रूप में जरूर मिलता है। तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, ठीक है, टीसीएस के द्वारा। नुआखाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मानी जाने वाली 11 दिनों की प्रसिद्ध धानु यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? तो धानु यात्रा इसे मनाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं लोहड़ी पंजाब राज्य से संबंधित है। तीयन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो तीयन ये पंजाब में मनाया जाता है। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंट व्यापार का एक प्रमुख आयोजन होता है। तो देखिए राजस्थान में पुष्कर मेला जो लगता है ये ऊंट व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। हर साल पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल उत्सव और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है, इसका नाम क्या है? तो ये है आपका बैसाखी, ठीक है, सब जानते हैं बैसाखी को। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। राजस्थान में कौन सा प्रसिद्ध बनेश्वर उत्सव की मेजबानी के लिए जाना जाता है? तो कौन सा स्थान है? इसका नाम है डूंगरपुर, ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अभी हम बात कर रहे थे पुष्कर मेले की, राजस्थान में लगता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ये अजमेर में लगता है। बुमचू भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक उत्सव है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। पांग लहाव सोल मुख्य रूप से मनाया जाता है, तो इस त्यौहार को सिक्किम में मनाया जाता है। साकेव के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है, तो ये सिक्किम के द्वारा है, ठीक है। साकेव सिक्किम के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सागा दावा सबसे बड़ा बौद्ध त्योहारों में से एक है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा ये सिक्किम में मनाया जाता है। और याद रखिएगा सबसे बड़े बौद्ध धर्मों में से त्योहारों में से एक है ये। कौन सिक्किम के भूटिया जनजाति का नया साल का उत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है? तो उसका नाम है सोनम लोसुंग। क्या नाम है? सोनम लोसुंग। सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार है, देखिए सिक्किम में सोनम लोचर त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। थाई पुसम उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो थाई पुसम उत्सव तमिल के द्वारा मनाया जाता है। कौन एक तमिल त्यौहार है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक जुलूस में एक औपचारिक स्थान के लिए जल निकाय में ले जाया जाता है? तो इसका नाम है मासी मगम। क्या नाम है? मासी मगम। जितने भी क्वेश्चन अभी तक दोस्तों हमने पढ़े हैं ये सभी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। द्रौपदी के सम्मान में तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ आग चलने वाला त्यौहार कौन सा है? आग चलने वाला त्यौहार द्रौपदी के सम्मान में, तो इसका नाम है थीमिथि। क्या नाम है? थीमिथि। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है टीसीएस के द्वारा। ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पुडुचेरी में। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? तो देखिए पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसको सबसे पहले याद रखना। और इसके ये 4 दिन तक बनता है, तो पोंगल के चौथे दिन को क्या कहते हैं? तो चौथे दिन को बोलते हैं कानुम पोंगल, ठीक है, कानुम पोंगल। कौन दक्षिण भारत में एक फसल उत्सव है? बात कर रहे हैं तमिलनाडु राज्य से संबंधित, तो इसका नाम है पोंगल। तमिलनाडु में प्रचलित जल्लीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है? तो देखिए तमिलनाडु में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू ये पोंगल का ही हिस्सा है। समक्का सरक्का जलजाधारा नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो ये तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ है। बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य के त्यौहार हैं? तो ये तेलंगाना के हैं दोनों ही। क्या नाम है इनके? बथुकम्मा और बोनालू त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। तिब्बती नववर्ष की शुरुआत किस त्यौहार से होती है? तो तिब्बती नववर्ष की शुरुआत होती है दोस्तों लोसार उत्सव से। किससे? लोसार उत्सव से।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गरिया पूजा, इसको बाबा गरिया पूजा भी कहते हैं। गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए गरिया पूजा ये त्रिपुरा से संबंधित है। कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष बारी बारी से 4 स्थानों में से एक पर होता है। इन जगहों के नाम क्या हैं? देखिए हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। ठीक है, 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये याद रखिएगा। इलाहाबाद का ही नया नाम प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेले से जुड़ा है? तो ये है प्रयाग। ठीक है, यानी कि इलाहाबाद जिसका पुराना नाम था। जनवरी 2019 में 19 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन संस्कृत कुंभ कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये प्रयागराज में आयोजित किया गया। किसने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को अंकित किया है? तो इसको यूनेस्को के द्वारा अंकित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति की विरासत की सूची में सूचीबद्ध होने वाली भारत की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? तो यह है कुंभ मेला। किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। पूर्व का महाकुंभ कहते हैं तो यह है अब्बू-बाची मेला को। ठीक है। हरेला कटाई का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हरेला से बनने वाला। हरेला कटाई का त्योहार ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। हर साल 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो गंगा सागर मेला ये लगता है आपके पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। पोष मेला कहाँ के नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल के द्वारा। कौन से धार्मिक समूह प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाते हैं? तो ये मनाते हैं जैन। कौन मनाते हैं? जैन धर्म के लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 92। हेमिस तिस्चू उत्सव किसकी जयंती मनाता है? तो ये मनाता है गुरु पद्म संभव की। किसकी? गुरु पद्म संभव की। नौरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी बलबन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लठमार होली मनाई जाती है? तो लठमार होली बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। सूर्य, नदियां और तालाब की पूजा से जुड़ा त्योहार कौन सा है? तो यह है छठ पूजा बोलते हैं इसको। ठीक है, छठ पूजा। सभी आत्मा दिवस एक त्योहार है? तो देखिए सभी आत्मा दिवस एक ईसाई त्योहार है। सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है? तो यह शिल्प मेला होता है। ठीक है, सूरज कुंड का मेला। किसके त्योहार को फगवा के नाम से भी जाना जाता है? तो होली के त्योहार को फगवा के नाम से जाना जाता है। फसल उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो फसल उत्सव पुठारी ये कोडव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में मनाई जाती है? तो पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है या मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए मोहम्मद साहब की जयंती पर मनाते हैं मिलाद उन नबी। ठीक है। लोसार महोत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव को मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। कौन सा त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है? तो इसको बोलते हैं नवरात्रि। पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से जाना जाता है। पपेटी किसका त्यौहार है? तो पपेटी पारसियों का त्यौहार है। अभी तक देखिए पारसियों की बात अगर हम करें इस धर्म की, तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन यहाँ पर बना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पपेटी त्यौहार किसका है? पारसियों का। किस देश ने भारत को समुद्री मार्ग से हज यात्रियों को फेरी लगाने की अनुमति दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है सऊदी अरब। ईद उल फितर सवाल के पहले दिन मनाया जाता है जो इस्लामी कैलेंडर के महीने में आता है? तो ये आता है 10वें महीने में। कौन से? 10वें महीने में। सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है? तो सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। 4 धाम यात्रा का हिस्सा कौन सा जगह है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 4 धाम यात्रा में आता है बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वर। ठीक है। बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जो कितने दिनों की अवधि में मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा ये 75 दिनों की अवधि तक चलने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है।
पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है। किस शहर में मनाया जाता है? तो इसको गुजरात के अहमदाबाद में मनाया जाता है। ठीक है, पतंग उत्सव को। गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा 1893 में की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत की गई थी। भारत की कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है? तो भारत की भील जनजाति, कौन सी? भील, बनेश्वर उत्सव को मनाती है। मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला बैसाख पोया उत्सव किस धर्म से है? तो देखिए बैसाख पोया ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा त्यौहार यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है ईस्टर। पारसी मूल का त्यौहार, कौन पारसी मूल का त्यौहार है जो हर साल मार्च में बसंत विषुव के दिन को चिन्हित करता है और भारत में पारसियों द्वारा मनाया जाता है? तो उसका नाम है जमशेदी नवरोज। ठीक है, जमशेदी नवरोज। अब्बू बासी मेला हर साल किस मंदिर में मनाया जाता है? तो अब्बू बासी मेला ये कामाख्या मंदिर में लगता है। कहाँ पर है ये? असम में। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। यह हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। आषाढ़ी बिज या फिर एक विशिष्ट सांस्कृतिक त्यौहार है जिसमें बारिश के आगमन का जश्न मनाया जाता है। इसका नाम क्या है? तो उसका नाम देखिए कच्छ नववर्ष है। ठीक है, कच्छ नववर्ष। गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो गुजरात का माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। कौन कोडवाओं का चावल फसल उत्सव है? तो उसका नाम है पुथारी। छठ पूजा गीतों के प्रसिद्ध गायक कौन है? तो छठ पूजा गीतों के प्रसिद्ध गायक, इनका नाम है शारदा सिन्हा। ठीक है, शारदा सिन्हा। क्या नाम है? शारदा सिन्हा। भारतीय नृत्य और रंगमंच, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन इजी होगा, आसान है। लेकिन मैं आपको बता दूं जिन्होंने नई तैयारी करना शुरू किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, देखिए ये क्वेश्चन 27 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, और टीसीएस के द्वारा भी ये क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ठीक है, मौजूद वर्तमान में? तो उनकी संख्या है 8। कौन कौन से हैं? तो उनके नाम याद रखिएगा। भरतनाट्यम, ठीक है, इसका संबंध है आपके तमिलनाडु राज्य से। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली ये केरल से संबंधित है। ठीक है, मोहिनीअट्टम ये भी केरल से संबंधित है। ओडिसी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। सात्रिया ये आपके असम से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, यहाँ से सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। इस प्रकार भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ठिमसा किस भारतीय राज्य का आधिकारिक लोक जनजाति नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और टीसीएस के द्वारा इस क्वेश्चन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी थी भागवतम। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बी थी भागवतम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। कोल्टम तथा छोलिया दोनों किस राज्य के लोक नृत्य हैं? किस राज्य के नृत्य हैं? तो ये है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अजीलामू किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो देखिए अजीलामू ये अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पासी कोंगकी ये भी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है। नेक्स्ट है पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो पोनुंग लोक नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य के रूप में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा पोपीर। क्या नाम है इसका? पोपीर। आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर अभी 8 तक क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं और ये सभी टीसीएस के द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पारंपरिक टप्पू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो टप्पू नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का है। असम की पारंपरिक
संस्कृति के संदर्भ में भोना एक है। तो देखिए भोना रंगमंच का एक रूप है, यानी कि थिएटर का एक रूप है। क्या नाम है इसका? भोना। असम से संबंधित है ये। असम में फसल के बाद का लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए असम में फसल के बाद का लोक नृत्य है, इसका नाम है बिहू। ठीक है, बिहू। लोक नृत्य बोहांग बिहू या रोंगाली बिहू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो देखिए बोहांग बिहू या रोंगाली बिहू ये दोनों ही असम से हैं, और 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है टीसीएस के द्वारा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है झूमुर। देखिए घूमर नहीं है ये है आपका झूमुर। एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है असम राज्य में। 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई? तो सही आंसर है असम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तवल चोंगली किस राज्य से जुड़े फोल्ड डांस का एक रूप है? तो ये है असम राज्य से संबंधित। ठीक है, असम राज्य का ही है। भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसका नाम है चाम मास्क नृत्य किस देश में मनाया जाता है? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य चाम मास्क नृत्य किस देश में मनाया जाता है? तो ये भूटान में मनाया जाता है। जाट जतिन किन राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो देखिए जाट जतिन ये बिहार से संबंधित लोक नृत्य है। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के बिहार राज्य से हुई है। पांडवानी एक लोक गायन शैली है जो किस राज्य में लोकप्रिय है? तो पांडवानी ये छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है। पंथी किस राज्य का एक नृत्य का रूप है? तो पंथी छत्तीसगढ़ राज्य का ही एक नृत्य है। सुआ नच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। कौन नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नृत्य है जिसका नाम है राउत नाच। क्या नाम है इसका? राउत नाच। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी सभी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? सैला नृत्य की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? यह नृत्य फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, क्या नाम है इसका? सैला नृत्य। फसल के बाद का ये एक नृत्य है और लड़कों के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सूबा लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो छत्तीसगढ़ के सूबा लोक नृत्य में करते समय महिलाएं तोता पक्षी की तरह अभिनय करती हैं। तर्पण नृत्य किसका एक लोक नृत्य है? तो ये दादर और नागर हवेली का नृत्य है। नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा नृत्य किया जाता है, तो इसका नाम है धनगर। ठीक है, या फिर धनगर भी कह सकते हैं, धनगर। कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है? तो कुणबी नृत्य ये गोवा से संबंधित है। कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो गोवा का लोक नृत्य है, इसका नाम है फुगदी। क्या नाम है? फुगदी। आप देख सकते हैं मित्रों, सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं, सारे ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। गुजरात से संबंधित लोक रंगमंच का एक रूप है, तो इसका नाम है भावाई। ठीक है, भावाई गुजरात से संबंधित एक लोक रंगमंच का ही रूप है। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में रिपीट होता है ये। डांडिया ये गुजरात से संबंधित है। डांस फॉर्म डांडिया किसका पर्याय है? यानी कि ये किसका पर्याय है? ये नवरात्रि का पर्याय है। ठीक है। हल्ली साका मूल रूप से किस समूह का लोक नृत्य है? तो हल्ली साका मूल रूप से गुजरात का एक समूह नृत्य है। ये गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान नृत्य किया जाता है गरबा, तो ये गुजरात से ही संबंधित है। ठीक है, 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान रखने से। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, किस राज्य का में प्रसिद्ध है? तो लूर नृत्य ये हरियाणा से संबंधित है। कहाँ से? हरियाणा से। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य का रूप है? तो उसका नाम है छम। क्या नाम है? छम। खेल नृत्य थोड़ा किस राज्य से संबंधित है? तो खेल नृत्य थोड़ा ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है इसका?
थोड़ा, और ये खेल नृत्य है और हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। दुमहाल लोक नृत्य किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? दुमहाल ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। कुद किस राज्य से नृत्य का एक रूप है? तो कुद जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राउफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, राउफ ये किस राज्य से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है? तो राउफ जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। कौन पारंपरिक नाट्य सुधार कश्मीर से संबंधित है? तो उसका नाम है भांड पाथेर। क्या नाम है? भांड पाथेर। पारंपरिक नाट्य सुधार कश्मीर से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तो इसका नाम है धूमल। देखिए ऑप्शन दिए हैं धूमल, हाफिजा, राउफ या फिर डांगी। तो सही आंसर होगा आपका चारों में से डांगी। बिरहोर नृत्य किसका एक आदिवासी लोक नृत्य है? सही आंसर है झारखंड का। किस राज्य का? झारखंड का। कडांसा झारखंड में महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है जिसमें होता है, तो इसमें कलश होता है, ठीक है, कलश। कर्मा किस राज्य का एक नृत्य का रूप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस सेट में मैंने इसको बहुत बार देखा है, ठीक है, और बहुत सी किताबों में कर्मा ये नृत्य आता है। तो कर्मा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये झारखंड से संबंधित है। पाइका किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है? तो पाइका भी झारखंड से ही संबंधित है। कौन कर्नाटक का एक नृत्य रूप है? तो बयालता। क्या नाम है इसका? बयालता। ये कर्नाटक का एक नृत्य रूप है। भूतदा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले के बिस्तर पर चलना शामिल है, और ये कहाँ के तटीय जिलों में इसका अभ्यास किया जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है, कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान का संबंध है कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटक से। ओट्टम थुलाल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ओट्टम थुलाल ये केरल में है संबंधित, ठीक है, केरल में किया जाता है ये नृत्य। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और TCS का ये क्वेश्चन है। पदाइनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पदाइनी केरल से संबंधित है। थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थेयम ये भी केरल से ही संबंधित है। किस नृत्य शैली को लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये 2 बार रिपीट हुआ है। लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है सोंडोल नृत्य को, सोंडोल नृत्य को। लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य रूप है कोलकली। जवारा नृत्य धन का जश्न मनाने के लिए एक नृत्य रूप किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में। कौन नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है? तो मैका। क्या नाम है इसका? मैका नृत्य मध्य प्रदेश का ही एक नृत्य है। मटकी किस राज्य का नृत्य है? क्वेश्चन है मटकी किस राज्य का नृत्य है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है मटकी नृत्य। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट है, 5 बार क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है। लावनी ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य लाई हर ओवा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है? तो लाई हर ओवा देखिए इस नाम से एक उत्सव भी होता है और ये एक लोकप्रिय नृत्य भी है, तो ये है आपका मणिपुर से संबंधित। पुंगा चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंगा चोलम मणिपुर का लोक नृत्य है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो जागोई नृत्य ये मणिपुर से ही संबंधित है। मेघालय का एक नृत्य रूप है, तो मेघालय के एक नृत्य रूप का नाम है लाहो। क्या नाम है? लाहो। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मिजोरम के बांस नृत्य को चेराव नृत्य कहते हैं, ठीक है, चेराव नृत्य। लेशा लप्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर है नागालैंड। आदिवासी लोक नृत्य जेलियांग किस राज्य में लोकप्रिय है? तो जेलियांग ये नागालैंड में लोकप्रिय है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन देखिए TCS में पूछेगा ही ये। कौन नृत्य रूप की उत्पत्ति किस नृत्य की रूप की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त की? तो उसका नाम है मयूरभंज के छऊ को, ठीक है, मयूरभंज का छऊ। 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
थेमसा के लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य का श्रेय किस राज्य को दिया जा सकता है? सही आंसर है उड़ीसा को। घुमुरा घुमुरा नृत्य किस राज्य का है? तो घुमुरा नृत्य ये उड़ीसा से ही संबंधित है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो गोटीपुआ का संबंध भी उड़ीसा से है। इंपॉर्टेंट है, 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो उड़ीसा में जिस कठपुतली नृत्य को किया जाता है इसका नाम है कंथेई। ठीक है, कंथेई। कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कोया नृत्य ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, उड़ीसा से। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई है। रड़प्पा नृत्य किस राज्य का है? तो रड़प्पा नृत्य ये उड़ीसा से संबंधित है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य हैं? 4 बार क्वेश्चन आ चुका है अब तक। ठीक है, गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब से संबंधित हैं। ठीक है, दोनों ही। भवई और कालबेलिया पारंपरिक नृत्य रूपों के रूप किस भारतीय राज्य के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं? तो राइट आंसर होगा राजस्थान। 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो घूमर का संबंध है राजस्थान से। कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? तो झुल्लन। क्या नाम है? झुल्लन। एक राजस्थान का ही नृत्य है ये। राजस्थान का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो राजस्थान का संबंध सुईसिनी लोक नृत्य से है। ठीक है, सुईसिनी। कीसावादी किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं? तो ये है सिक्किम राज्य से संबंधित। कौन सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता माउंट खाक चैंद जोंगा के सम्मान में किया जाता है? तो इसका नाम है चूफाट। क्या नाम है? चूफाट। कौन सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है? तो सिक्किम में नेपाली समुदाय का जो समूह नृत्य है इसका नाम है मारूनी। ठीक है, मारूनी। होजागिरी नृत्य किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े रियांग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है? तो यह है त्रिपुरा से। ठीक है। लोक नृत्य नौटंकी किस राज्य का है? तो नौटंकी ये है आपके उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। कौन सा लोक अथवा आदिवासी नृत्य उत्तर प्रदेश संबंधित है? तो इसका नाम है थोरा। क्या नाम है? थोरा। भरतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या गुरु लोकप्रिय रूप से किसके रूप में जाने जाते हैं? तो उनको बोलते हैं नट्टूव नार। क्या कहते हैं? नट्टूव नार। किस शैली के नृत्य में कहानी अथवा विषय हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है? तो ये है आपका भरतनाट्यम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वंश को सदिर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जोड़ता है? तो इसका नाम है भरतनाट्यम। ठीक है, याद रखिएगा, सदिर अट्टम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बहुत सी बुकों में मैंने इसको देखा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को के विरासत नृत्यों में से किस नृत्य को शामिल किया गया? तो ये है आपका छऊ नृत्य। यूनेस्को द्वारा अंकित छऊ नृत्य के संदर्भ में छऊ नृत्य की शैली नहीं है, तो इसका नाम है कच्छ छऊ। कौन एक फ्री स्टाइल नृत्य के रूप है जिसमें कलाकार जलती हुई सामग्री से भरे मिट्टी के बर्तन के साथ नृत्य करते हैं? देखिए, मिट्टी के बर्तन के साथ नृत्य करते हैं जिसमें आग रहती है, तो ये इस नृत्य का नाम है धुनुची नाच। क्या कहते हैं इसको? धुनुची नाच। भारत का एक लोक नृत्य है, तो गरबा। गरबा भारत का एक लोक नृत्य है। गोडिया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये पूर्व का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसका नाम है गोडिया नृत्य। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है गवरी। क्या नाम है? गवरी। दक्षिण भारत के किस लोक नृत्य में नर्तक अपने सिर पर बर्तन को संतुलित करते हैं? तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार देखा भी होगा टेलीविजन पर इसको। सर पर नर्तक सिर पर बर्तन को संतुलित करते हैं, इसे कहते हैं करगट्टम। ठीक है, करगट्टम। कैसे? करगट्टम। कौन एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह है कथक। ठीक है, कथक। भारतीय संस्कृति में मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया गया था? आंसर है कथक को। किसको? कथक को। आकर्षक स्वांग या मुखौटा का उपयोग
किस नृत्य शैली में किया जाता है? राइट आंसर है कथकली में। ठीक है, कथकली में। कथकली नृत्य ललित कला के किस रूप का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो यह 5 रूपों का। मंडूका शब्द किस नृत्य शैली का एक तत्व है? तो मंडूका शब्द ये कुचिपुड़ी का ही एक नृत्य शैली का तत्व है। ठीक है, मंडूका। भारत ने किस लोक नृत्य के साथ वर्ष 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया? सही आंसर है नाती। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य भाव, राग और जैसे 3 मुख्य पहलुओं से जुड़ते हैं। तो ये है ताल। ठीक है, 3 पहलू कौन कौन से हैं? भाव, राग और ताल। स्वांग एक प्रसिद्ध रूप है। तो स्वांग ये एक प्रसिद्ध रूप है नृत्य का। किसका? नृत्य का। हरियाणा का पारंपरिक नाट्य रूप कौन सा है? तो हरियाणा का पारंपरिक नाट्य रूप है स्वांग। कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? ऑप्शन दिए हैं मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, भांगड़ा। राइट आंसर है भांगड़ा। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ये पुणे, महाराष्ट्र में है। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर है संगीत नाटक अकादमी। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन है कथक, ओडिसी, गिद्दा, मणिपुरी। राइट आंसर रहेगा गिद्दा। बियाहुल गिद्दा भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका नाम है पंजाब में किया जाता है ये। लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए सम्मिलित कौन एक सम्मिलित है? तो देखिए तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। ठीक है, लोक नृत्य और राज्य के युग में से कौन सा सम्मिलित है? पहले तो यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था पहला, दूसरा, इस तरह से, लेकिन ये सभी सही है। तमाशा महाराष्ट्र से है, कजरी उत्तर प्रदेश का है और बाउल पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन है कालबेलिया, कथकली, ओडिसी, कथक। तो इसमें से कालबेलिया ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। प्रसिद्ध डांस मूव मून वॉक किससे संबंधित है? तो देखिए मून वॉक ये माइकल जैक्सन से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयुक्त हाथ के इशारों को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं मुद्रा। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में स्थित है ये। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है पुणे, महाराष्ट्र में। सितारा देवी और दमयंती जोशी किससे जुड़ी हैं? तो सितारा देवी और दमयंती जोशी ये कथक नृत्य से जुड़ी हैं। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्ही रमन नायर और गुरु गोपीनाथ का संबंध किससे है? तो इन सबका संबंध कथकली से है। ठीक है, कथकली से। प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गौहर किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। कौन एक प्रतिष्ठित ओडिसी नर्तकी हैं? तो संयुक्ता पाणिग्रह, इनका नाम है संयुक्ता पाणिग्रह, ये ओडिसी नृत्य करती हैं। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य किरदार किसने निभाया था? आंसर है सीमा बिस्वास ने। किसने? सीमा बिस्वास। डकैत रानी फूलन देवी व फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो ये शेखर कपूर के द्वारा निर्देशन किया गया इस फिल्म का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए संयुक्ता पाणिग्रह ओडिसी नृत्य, शिव कुमार शर्मा बांसुरी, राजा राम वर्मा चित्रकार, उस्ताद विलायत खान सितार। कौन सा गलत है? तो गलत है इसमें शिव कुमार शर्मा। ठीक है, ये वाला बांसुरी लिखा है यहाँ पर क्योंकि ये संतूर बजाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृतक नहीं है, क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर भरतनाट्यम नृतक नहीं है, तो आंसर ऑप्शन से आया है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट वन लाइनर में लिखा है सितारा देवी। ठीक है, क्या नाम है इनका? सितारा देवी। गोल्डन ग्लोब के इतिहास में टेलीविजन ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता कौन है? तो इनका नाम है स्टार्लिंग के ब्राउन। क्या नाम है? स्टार्लिंग के ब्राउन। इब्राहिम अलकाजी किसके एक प्रख्यात व्यक्तित्व हैं? तो ये थिएटर में इनका नाम है। ठीक है, ये थिएटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली संबंधित है? शोभना नारायण का संबंध कथक से है। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई,
पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेला, टी बाला सरस्वती और संयुक्ता पाणिग्राही किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सभी लोग दोस्तों भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, ये सभी नाम। 9 बार ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया है, ठीक है, भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किसके लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। गुरु केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली के उस्ताद हैं? तो गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी से है। ओडिसी के नर्तक कौन है? तो देखिए पहला नाम आता है संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह और माधवी मुद्दल, ये सभी ओडिसी के नर्तक हैं, सभी के सभी। किस प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता को आधुनिक भारतीय विज्ञापन का जनक भी कहा जाता है? तो उनका नाम है एलिक पद्मसी। जिकीर नामक भक्ति लोकगीत भारतीय राज्य से संबंधित है। तो जिकीर ये संबंधित है असम से, ठीक है, असम से। कथक और कथकली को अन्य नृत्यों के रूप के साथ मिलाने वाले इस समकालीन भारतीय नृत्यक को 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अस्ताद देवू। क्या नाम है? अस्ताद देवू। 2014 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार जीतने वाला संगठन छाया नाट किस स्थान से संबंधित है? तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। अच्छन महाराज का संबंध किससे है? तो अच्छन महाराज का संबंध है नृत्य से। किससे? नृत्य से। सोनल मानसिंह ने कौन सी रचनात्मक कला को प्रतिष्ठित किया है? तो सोनल मानसिंह ये एक नृत्य कलाकार हैं, ठीक है, डांस करते हैं यानी कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य का अग्रदूत है? तो सही आंसर है गोटीपुआ, ठीक है, गोटीपुआ। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तकी नहीं है? पहला ऑप्शन है रुक्मणी देवी, अरुणडेला, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति और झावेरी बहन है। तो सही आंसर है झावेरी बहन है। ये भरतनाट्यम नहीं करती हैं, ये मणिपुरी नृत्य करती हैं। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो इसका नाम है पश्तून। क्या नाम है? पश्तून। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पश्तून, ठीक है। पाकिस्तान की ये जनजाति है जो कि बजीरी नृत्य करती है। कला और संस्कृति। संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है और 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट भी है। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है ध्रुपद। कौन सी है? ध्रुपद। अगला क्वेश्चन है, सरोद पर कितने तार होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोद पर कितने तार होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 4 तार होते हैं। कितने? 4। देखिए यहाँ पर आंसर छुप रहा है, ये लिखा हुआ आंसर 4 तार होते हैं। कितने? 4। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ अपना संचालन कब शुरू किया था? सही आंसर है 1927 में। इंपॉर्टेंट है ये सन, याद रखिएगा, 1927 में। तुरी, बुंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं? तो ये हैं गुजरात के। किस राज्य के हैं? गुजरात के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस के द्वारा पूछा गया है और आने वाले चारों क्वेश्चन देखिए सभी टीसीएस के द्वारा बन रहे हैं ये क्वेश्चन। गोवा के लोकगीतों के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। तो इसका नाम है बन बेहरा, ठीक है, बन बेहरा। घूमोट का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका गोवा का, ठीक है। कहाँ का है? गोवा का। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो गोवा का क्षेत्रीय संगीत है मंडो। क्या नाम है इसका? मंडो। इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा बनाए गए हैं ये, यानी कि पूछे गए हैं। कौन सा संगीतकार बेहरा था? तो बीथोवन एलवी, याद रखिएगा इनका नाम बीथोवन एलवी संगीतकार हैं, ये बेहरा था, ठीक है। कौन एक साम राग है? सही आंसर है भैरवी, ठीक है, भैरवी। संगीत में योगदान के लिए किसको यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा चेन्नई को।
एक भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम है। तो देखिए नाम देखिए, संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम है गुलजार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। समूह गायन सवद किससे संबंधित है? तो सवद ये गुरु पूर्वी से संबंधित है। संगीत उस्ताद तानसेन के गुरु कौन थे? तो देखिए तानसेन के गुरु का नाम है हरिदास। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रागिनी किस राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है? तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। 10 ठाठ या तराजू संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? तो ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। 10 ठाठ या तराजू। चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारतीय राज्य में लोकप्रिय है। तो देखिए चक्री ये एक पारंपरिक संगीत है जम्मू कश्मीर का। ठीक है। मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा गाया जाता है। तो इसका नाम है खुवाक एस ही। ठीक है, खुवाक एस ही। मी झाबू किस प्रदर्शन कला में प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र है? राइट आंसर है कूडियाटम। ठीक है, कूडियाटम में। इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी क्वेश्चन टीसीएस का बने हुए हैं ये। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अगला। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 10 लोकप्रिय घराने क्या हैं? तो देखिए इनके नाम याद रखना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, भिंडी बाजार घराना, जयपुर अतरोली घराना, पटियाला घराना, रामपुर सहसवा घराना, इंदौर घराना, मेवाती घराना और शाम चौरसिया घराना। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन के रूप में ये क्वेश्चन यहाँ से बना देगा। 3 आपको घराने दे देगा और एक कुछ अलग से नाम रख सकता है वो, जैसे कि भोपाल घराना। तो पूछेगा इसमें से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत का लोकप्रिय घराना नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है भात खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा तानसेन सम्मान को दिया जाता है। भरतनाट्यम में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मृदंगम का प्रयोग होता है भरतनाट्यम नृत्य में। पवन संगीत वाद्य यंत्र है कौन? पवन संगीत वाद्य यंत्र है तो सही आंसर है नाद स्वरमी। नाद स्वरमी। ठीक है, ये एक पवन संगीत वाद्य यंत्र है। ठेंका किसका प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? आंसर है उड़ीसा राज्य का। माहुरी। माहुरी किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से है ये भी। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किसकी प्राप्तकर्ता थीं? तो ये पद्म भूषण से सम्मानित हैं। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर के द्वारा की गई। कौन सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी? तो यह है आपका कव्वाली। ठीक है, कव्वाली। एक प्राचीन ग्रंथ बृहदेसी में मौजूद कौन सा संगीत ढांचा लोक और शास्त्रीय संगीत में समूहित हो गया? आंसर है राग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? सही आंसर है सितार बदानी। ठीक है, सितार बदानी। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु युक्त वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन है गिटार, सितार, वायलिन, तुरही। तो सही आंसर देखिए, सही आंसर है तुरही। ठीक है, अथवा देखिए इसी का रूप है तबला और ड्रम। ठीक है, एक ही प्रकार के हैं ये। मिलान सही नहीं है तो देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन को लिया गया है। मिलान सही नहीं है, तबला जाकिर हुसैन। सॉरी, मिलान सही है, सॉरी। तो ये ऑप्शन से यहाँ पर आंसर लिया गया है, तबला जाकिर हुसैन से संबंधित है। माना जाता है कि राग मियाँ की मल्हार किसने बनाया था? तो मियाँ की मल्हार तानसेन ने बनाया था। किसने? तानसेन ने। कर्नाटक संगीत का रूप है तो देखिए कृति, थिलना और श्लोकम ये सभी कर्नाटक संगीत के रूप हैं। कर्नाटक संगीत में प्रचलित है तो कर्नाटक संगीत में
कर्नाटक संगीत तमिलनाडु में प्रचलित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। विश्व मोहिनी क्या है? तो लता मंगेशकर को संगीत में उनके योगदान के लिए दी गई उपाधि है ये विश्व मोहिनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व मोहिनी। और इम्पोर्टेंट है क्योंकि लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है। ठीक है, लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है, इसलिए ये आने वाले समय में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, विश्व मोहिनी क्या है। ठीक है, किस प्रसिद्ध तबला वादक का बेटा भी एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो देखिए, उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, नाम तो हम हमेशा देखते हैं इनके, लेकिन याद रखिएगा इनका संबंध भी बता दिया गया। उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कौन भारतीय शास्त्रीय गायक नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, ये शास्त्रीय गायक नहीं है। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है बीना। ठीक है, बीना भी आपको लिखा मिलेगा एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस सेट में। पारंपरिक संपदित ईख वाद्य यंत्र गोगोनो जो बांस के एक टुकड़े से बना है किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। लोकगीत भाव्य भाव्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? तो भटियाली ये भी पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक रचना में रचना के दूसरे भाग को दर्शाता है, तो अंतरा। क्या? अंतरा दर्शाता है। राजस्थान में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो भूंगल, ये राजस्थान में बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। किसमें बांस और लौकी का उपयोग करके बनाया गया एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग ज़्यादातर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों द्वारा किया जाता है? तो ये है एकतारा। ठीक है, एकतारा। लावनी या फिर लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस के द्वारा सभी क्वेश्चन अभी देख रहे हैं हम, पूछे गए हैं, सभी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये है महाराष्ट्र से संबंधित लावनी। दमन और हल्की किस राज्य की लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबली बीना अथवा सरस्वती बीना के नाम से जाने जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये एग्जाम में आपके लिए। टीसीएस में इसको टीसीएस के द्वारा पूछा भी गया है, रिपीट भी हो सकता है। तो ये है आपका कटहल की लकड़ी से बनाया जाता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? सरस्वती बीना या फिर बोवली बीना। ठीक है, कटहल की लकड़ी से बनाया जाता है इस वाद्य यंत्र को। जनपद गीत जिसमें बांसवना के वचन शामिल हैं भारतीय राज्य का लोक संगीत है? तो ये कर्नाटक का लोक संगीत है। भूटा गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भूटा गीत ये केरल से संबंधित है। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो खुआंग मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। लोटिया कहे जाने वाले गीत किस राज्य से पारंपरिक रूप से जुड़े हैं? तो ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो लोक संगीत मांड राजस्थान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगीत में डाले गए श्लोक वाला सबसे पहला पाठ कौन सा है? तो ये है आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद। सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोत में से एक माना जाता है, तो इसको संगीत और कला का स्रोत माना जाता है। ठीक है, सामवेद को। भारतीय संस्कृति में किस देवी को वाद्य यंत्र वीणा चलाने वाले के रूप में देखा जाता है? तो सरस्वती माता को। ठीक है, किसको? सरस्वती माता को। सिक्किम के उन लोक गीतों के नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं? तो देखिए, इसका नाम है घा तो कीटो। ठीक है, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, तो इसका नाम है छयाप ब्रुंग। ठीक है, छयाप ब्रुंग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप है? आंसर है तराना, ध्रुपद और थमर। ठीक है, थमर। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है? तो देखिए, पहला पूर्वी, श्रृंगार, हिंडोल, भैरवी। तो आंसर हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है, ऑप्शन दिए थे आपको यहाँ पर 4।
पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? रिपीट क्वेश्चन है 5 बार ये टीसीएस के द्वारा, ठीक है। तो ये संगीतकार जो हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर से जुड़े हैं। किससे? संतूर से। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है सरोद। सहतारा अथवा सितारा का जनक किसे माना जाता है? तो सहतारा अथवा सितारा का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। पंडित भीमसेन जोशी की गतिविधि का क्षेत्र रहा है, तो ये रहा है शास्त्रीय संगीत या फिर आप कह सकते हैं गायन। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 2018 में। संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? राइट आंसर है बांसुरी से। किससे? बांसुरी से। गजल गायन से संबंधित लोग हैं, तो देखिए इनके नाम याद रखिएगा, बेगम अख्तर, मलिका पुखराज और पैनाज मसानी, ये सभी गजल गायन से संबंधित नाम हैं, ठीक है, तीनों ही। किस भारतीय को मद्रास के मोजार्ट का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो देखिए मद्रास के मोजार्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं AR रहमान। एक प्रतिष्ठित तबला वादक हैं, तो अल्लाह रखा एक प्रतिष्ठित तबला वादक हैं। भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता, तो देखिए AR रहमान ने भारतीय संगीतकार हैं, इन्होंने अकादमी पुरस्कार जीता है। कौन भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं? तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र महिला शहनाई वादक का नाम है बागेश्वरी कमर, ठीक है। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए बाल मुरली कृष्णा, ये शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की है? तो इनका नाम है बाल मुरली कृष्णा, ठीक है। बाल मुरली कृष्णा कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। ये भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम शहनाई में सबसे पहले लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? तो शास्त्रीय गायन में इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है, ठीक है, पंडित जसराज ने। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से है? आंसर है हिंदुस्तानी परंपरा से। स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस घराने के हैं? तो ये है किराना घराने के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है इनका। स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है, ठीक है। भारत के वीर पहल के लिए आधिकारिक गान के गायक और संगीतकार कौन है? तो इनका नाम है कैलाश खेर, ठीक है, ध्यान रखना, इसको इम्पोर्टेंट नाम है ये। लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कुमार सानू कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। क्या नाम है इनका? केदारनाथ भट्टाचार्य को कुमार सानू कहा जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रसिद्ध हैं, तो इनका नाम है MS सुब्बालक्ष्मी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो इनका नाम है MS सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। रामपुर सहसवा घराने का संबंध किस संगीतकार से है? तो मालिनी राजूरकर से है, ठीक है। बेगम अख्तर किस कला विद्या से संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है। जुबीन मेहता किससे जुड़े हुए हैं? तो जुबीन मेहता भी संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध हैं? आंसर है पंडित जसराजी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध गायक हैं, तो सुभा मुदगली, ठीक है, इनका नाम है सुभा मुदगली। पंडित बुद्धित्या मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर है सितार से इनका संबंध है। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का शंकर भी सितार से ही संबंधित हैं। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो अरविंद पारिख का संबंध भी सितार से ही है। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सुरबहार से संबंधित हैं ये, ठीक है, सुरबहार से।
पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया किससे जुड़े थे? तो लच्छू महाराज ये तबला वादक थे। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो किशन महाराज ये भी तबला से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, तबला। एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? एस बालचंद्र बीना से संबंधित हैं ये। गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध वायोलिन से है, ठीक है, या फिर वायोलिन कह सकते हैं। बीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो बीजी जोग का संबंध है वायोलिन से, ठीक है। पंडित राम नारायण का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित राम नारायण ये बजाते हैं वायोलिन। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तुलसीदास बोरकर का संबंध है हारमोनियम से। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के महान गुरु नहीं थे? आंसर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन दिए यहाँ पर स्वाति थिरुनल, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, मुथु स्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। तो सही आंसर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है, पलुस्कर। प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो जाकिर हुसैन भारत के एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। बोबली बीना, इसको सरस्वती बीना भी कहते हैं, किस राज्य का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। संगीतकार असम राज्य से जुड़े हुए हैं, तो भूपेन हजारिका का संबंध असम राज्य से है, ठीक है, संगीतकार हैं ये। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भावलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप में प्रतिपादक हैं? तो ये ध्रुपद गायक हैं। उस्ताद अल्लादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? आंसर है जयपुर घराना से हैं ये। संगीतकार पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो इनका संबंध है मृदगम, ठीक है, से। उस्ताद अली अकबर खान किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े विश्व प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो उस्ताद अली अकबर खान का संबंध है सरूद से। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप की प्रतिपादिका थी? आंसर है ठुमरी, ठीक है, ठुमरी से संबंध है इनका, ठुमरी से। कला और संस्कृति, चित्रकारी। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, मधुबनी लोक चित्रकला, इसका संबंध है बिहार राज्य से। टीसीएस के द्वारा एक क्वेश्चन 6 बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग गर्ल्स किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो यंग गर्ल्स ये अमृता शेरगिल की है, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकारी। पेंटिंग की पट्टा चित्र शैली के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूप में से एक है, तो यह है उड़ीसा के, ठीक है, किस राज्य से है? उड़ीसा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूप में से एक है, ठीक है, पट्टा चित्र शैली। 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि को किसने चित्रित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि को किसने चित्रित किया? तो उनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। जैमिनी रॉय किस कला रूप से संबंधित थे? तो जैमिनी रॉय का संबंध है चित्र से। हंसा दमयंती की उत्कृष्ट कृति किसने चित्रित की है? सही आंसर है राजा रवि वर्मा ने। किसने? राजा रवि वर्मा ने। कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नंदना ब्लॉक छपाई नाम की रंगीन कला जो कपड़े पर रूपांकनों की सुंदर मगर संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है, किस राज्य के तारापुर गांव में प्रचलित है? देखिए सभी क्वेश्चन अब तक जितने हमने पढ़े हैं सब टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के तारागांव में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है हंगरी, ठीक है। कहाँ? हंगरी। कांगड़ा चित्रकला शैली है, तो कांगड़ा चित्रकला शैली वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था ये, ठीक है, वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था।
कांगड़ा घाटी का संबंध किस चित्रकला से है? कांगड़ा घाटी का संबंध ये गुलर चित्रकला से है। कपड़े पर हस्तचित्रों की पारंपरिक कला कलमकारी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो देखिए कलमकारी की उत्पत्ति हुई है आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ से? आंध्र प्रदेश राज्य में। कलमकारी पेंटिंग को संदर्भित करता है, तो सही आंसर है दक्षिण भारत में एक हाथ से चित्रित सूती वस्त्र। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो याद रखिएगा राजा रवि वर्मा केरल के महान चित्रकार थे। कला में झूथू किस राज्य का एक अनूठा कला रूप है जिससे आमतौर पर 5 रंगों में प्राकृतिक रंग द्रव्य और पाउडर का उपयोग करके तैयार किया जाता है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, केरल। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास कहाँ हुआ है? तो भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास हुआ किशनगढ़ में। काली घाटी पेंटिंग का नाम किस में अपने मूल कालीकट के स्थान पर पड़ा है? सही आंसर है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। कौन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं? तो M.F. हुसैन ये एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं। क्या नाम है इनका? M.F. हुसैन। बर्ली पेंटिंग्स का नाम किसकी एक छोटी जनजाति के नाम पर पड़ा है? तो बर्ली पेंटिंग्स का नाम महाराष्ट्र की एक छोटी जनजाति के नाम पर पड़ा है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार द्वारा बनाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। द लास्ट जजमेंट ये बनाई गई माइकल एंजेलो के द्वारा। ठीक है, माइकल एंजेलो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 9वीं 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाल साम्राज्य के दौरान पूर्वी भारत यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में विकसित की गई नई तरह की चित्रकारी का नाम बताइए। तो इसका नाम है लघु चित्रकला। क्या नाम है? लघु चित्रकला। बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स को क्या नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स को मिथिला पेंटिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। बसवन प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध था। तो बसवन प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध चित्रकार था। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? तो ये चित्रकार हैं। ठीक है, चित्र के क्षेत्र में इन्होंने प्रसिद्धि अर्जित की है। जेमिनी रॉय कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की इन्होंने, यानी कि किस चीज़ में फेमस हुए? तो ये चित्र में फेमस हुए, यानी कि चित्रकला के क्षेत्र में। राजस्थानी और पहाड़ी कला विद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थानी और पहाड़ी कला विद्यालय ये चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चित्र के लिए। कौन सा कार्टूनिस्ट आम आदमी रचना के लिए जाना जाता था? तो आर के लक्ष्मण आम आदमी की रचना के लिए जाने जाते थे। भारत के किस राज्य में डब्बू प्रिंटिंग का प्रचलन है जिसमें कपड़े पर मिट्टी को नाजुक पैटर्न में लगाना और फिर डाई में डुबाना शामिल है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी स्कूल हैं। तो ये राजपूत पेंटिंग के स्कूल हैं, ध्यान रखिएगा। फड़ पेंटिंग किस पर आधारित पेंटिंग के प्रकार हैं? तो ये स्क्रॉल पर आधारित है। एक व्यक्ति जो मानचित्र या चार्ट बनाता है क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो मानचित्र बनाता है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है, कहते हैं कार्टोग्राफर। आर के लक्ष्मण किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आर के लक्ष्मण ये एक कार्टूनिस्ट हैं, यानी कि ये कार्टून बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये नाम। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन रोक सकते हैं, वीडियो को रोककर ऑप्शन पढ़ लें और मैं आपको बताता हूँ गलत जोड़ा है। सही उत्तर इसका गुलेर पेंटिंग्स हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। बाकी के इसका मतलब सही है। सौरा पेंटिंग उड़ीसा से, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश से और फड़ पेंटिंग राजस्थान से सही है, लेकिन गुलेरा पेंटिंग कर्नाटक ये गलत है। सही आंसर इसका गुलेरा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश से है। विपुल भारतीय चित्रकला मकबूल फिदा हुसैन यानी कि M.F. हुसैन ने अपने चित्रों में जीवंत और मुक्त आत्माओं को चित्रित करने के लिए मुख्य रूप से इनमें से किस जानवर का इस्तेमाल किया है? तो इन्होंने घोड़ों का इस्तेमाल किया। किसका? घोड़ों का। चित्रकार अब्दुस समद ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार किसके निमंत्रण पर भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो अब्दुस समद ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार था और ये हुमायूं के कहने पर यानी कि निमंत्रण पर भारत आया था।
कला और संस्कृति फिल्में। 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है टीसीएस के द्वारा। तो आलम अर, क्या नाम है इसका? आलम अर, जो कि भारत की पहली बोलती फिल्म है, 1931 में निर्मित हुई। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे किससे संबंधित हैं? तो सत्यजीत रे का संबंध है फिल्म निर्देशन से, ठीक है, फिल्म निर्देशन से। प्राण ने किस फिल्म में खलनायक की भूमिका में नहीं बल्कि चरित्र कलाकार के रूप में अभिनय किया था? सही आंसर है जंजीर। किस विज्ञापन निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में भूमिका निभाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विज्ञापन निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में भूमिका निभाई? तो इनका नाम है एलेक पदमसी, ठीक है, एलेक पदमसी। किसको आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकारों के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इनका नाम है आशा भोसले। मलाला यूसुफजई की बायोपिक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि हर साल मलाला दिवस मनाया जाता है और इनकी पुस्तकें भी चर्चा में रहती हैं। तो मलाला यूसुफजई की बायोपिक का नाम है गुल मकई, ठीक है, गुल मकाई। फिल्म भुवन सोम का निर्देशन किसने किया? तो फिल्म भुवन सोम का निर्देशन किया है मृणाल सेन ने। जनवरी 2019 में मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया था? तो जनवरी 2019 में मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो उमंग कुमार, उमंग कुमार फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी का इन्होंने निर्देशन किया था। भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस भारत के किस खेल से जुड़े हैं? तो भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस ये रग्बी खेल से जुड़े हुए हैं। उस थिएटर और फिल्म अभिनेता का नाम बताइए जिन्होंने मिस इंडिया पेजेंट के प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं के अलावा 1970 के दशक में एक लोकप्रिय क्विज शो की भी मेजबानी की है। तो उनका नाम है सबीरा मर्चेंट, ठीक है, सबीरा मर्चेंट। अगला क्वेश्चन है, 90 के दशक के किस लोकप्रिय भारतीय बैंड ने मोहित चौहान के साथ अपना पहला एल्बम बूंदे जारी किया था? तो देखिए इसका नाम है बैंड का सिल्क रूट, ठीक है, सिल्क रूट। अगला क्वेश्चन है, हिंदी फीचर फिल्म 3 इडियट्स में एक चरित्र लद्दाख में स्थित एक इंजीनियर में से प्रेरित था? तो ये था सोनम वांगचुक पर आधारित, ठीक है। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म में से सम्मानित किया गया? तो ये फिल्म थी द टाइगर हु क्रॉस्ड द लाइन, ठीक है। हिंदी फिल्म काई पोचे चेतन भगत की किस नामक पुस्तक पर आधारित है? तो ये 3 मिस्केट्स ऑफ माई लाइफ से आधारित है, ठीक है। किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीते हैं? तो टाइटैनिक ने अब तक सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीते हैं, ठीक है। कौन सा राज्य 2004 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थायी मेजबान रहा है? तो ये है आपका गोवा राज्य। रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, करीब स्थित है? तो रामोजी फिल्म सिटी ये हैदराबाद के करीब स्थित है। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी किसकी एक लघु कहानी पर आधारित है? तो देखिए शतरंज के खिलाड़ी संजीव कुमार की ये मूवी है शतरंज के खिलाड़ी, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की एक लघु कहानी पर आधारित है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की लघु कहानी पर आधारित है। कला और संस्कृति भाषाएं, संथाली और खासी किसके भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रो एशियन भाषा के परिवार से संबंधित है, ठीक है, संथाली और खासी। देवनागरी किस स्क्रिप्ट से विकसित हुई है? तो देवनागरी ब्रह्मी स्क्रिप्ट से विकसित हुई है। खरोष्टी लिपि को समझने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो खरोष्टी लिपि को समझने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किन राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है? तो देखिए डोंगरी भाषा ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? आंसर है मलयालम। कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। नीसी, आपातानी और बोकर जैसी भाषाएं व्यापक रूप से कहाँ बोली जाती हैं? तो ये सभी अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में।
किस भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय घोषित किया गया? तो ये है उड़िया भाषा, ठीक है, जिसको भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय घोषित किया गया है। कौन भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? सही आंसर है पाली। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। कौन सी भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो देखिए याद रखिएगा, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन पर बनेगा तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। कौन सी भाषाएं केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। कला और संस्कृति, कला और मूर्तिकला। क्वेश्चन नंबर 1, सेलुलर जेल जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है पोर्ट विलियर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है ये जेल, ठीक है। क्या नाम है इसका? सेलुलर जेल। जोराई और बोटा किस राज्य से संबंधित पारंपरिक वस्तुएं हैं? तो जोराई और बोटा का संबंध असम राज्य से है। किस राज्य से है? असम। धोती, गमोसा किसके स्थानीय वस्त्र का प्रतीक है? यानी कि किस राज्य के स्थानीय वस्त्र का प्रतीक है? तो धोती और गमोसा ये असम राज्य से ही संबंधित है। मूंगा रेशम कीट का उत्पादन है जो किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असम राज्य में। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कामाख्या मंदिर ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और टीसीएस के द्वारा भी पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो कामाख्या मंदिर असम राज्य में है। कहाँ पर? असम राज्य में। अब तक देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन देखे ये सभी टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। भारत के किस राज्य में हर साल अब्बू बाची मेला आयोजित किया जाता है? तो अब्बू बाची मेला चर्चा में रहता है ये, तो ये है आपके असम राज्य से संबंधित। मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो मेखला चादर ये असम राज्य की पारंपरिक पोशाक का नाम है। क्या नाम है इसका? मेखला चादर। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार भारत के किस राज्य में है? महाबोधि विहार ये बिहार में है। 1984 में रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं, तो उनका नाम है सीता देवी। क्या नाम है इनका? सीता देवी। बिहार की पारंपरिक छड़ी कठपुतली को किस रूप में जाना जाता है? तो बिहार की पारंपरिक छड़ी कठपुतली को यमपुरी, क्या यमपुरी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? यमपुरी के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारबरा गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखिए बारबरा ये बिहार में स्थित हैं गुफाएं। लोमस ऋषि गुफा 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सर्वाधिक ज्ञात दिनांक गुफा का एक उदाहरण मानी जाती है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा लोमस ऋषि गुफा ये बिहार में स्थित है। सुजनी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? तो सुजनी कढ़ाई का काम बिहार राज्य से संबंधित है। कौन वत्स साम्राज्य की राजधानी थी? तो देखिए कौशाम्बी वत्स साम्राज्य की राजधानी थी। ये महाजनपद की बात कर रहा है, ठीक है। चंडीगढ़ के वास्तुकार ले कार्बोसियर किस देश के नागरिक थे? तो देखिए ले कार्बोजियर भी लिखा मिलेगा आपको किसी किसी बुक में और कहीं कहीं ले कार्बोसियर, दोनों ही सही हैं। तो ये फ्रांस देश के नागरिक थे। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट थे जिन्होंने किस शहर का डिज़ाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो इनको नई दिल्ली शहर का डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। लोटस टेम्पल किस धर्म के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोटस टेम्पल किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो लोटस टेम्पल ये बहाई धर्म के लिए जाना जाता है। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को किसके एक वास्तुकार द्वारा डिज़ाइन किया गया? तो ये ईरान के एक वास्तुकार द्वारा डिज़ाइन किया गया था। कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो जामा मस्जिद विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। शंकर का अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो शंकर का अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में है ये। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में है। कौन सा शहर भारत में प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिरों में से एक है?
तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिरों में से एक है, ये है आपका नई दिल्ली। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। किसको अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है? तो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है इंडिया गेट। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है इंडिया गेट को। किसको कहा जाता है? इंडिया गेट को। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डी ट्रायोम्फा से समांतर रखता है? चार मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। तो सही आंसर है इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, कुतुब मीनार, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। संत के पवित्र अवशेष गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में निहित हैं। तो उनका नाम है फ्रांसीसी जेवियर। क्या नाम है? फ्रांसीसी जेवियर। आपको किस राज्य में जामा मस्जिद, आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च और महालक्ष्मी मंदिर एक ही सड़क डॉक्टर दादा बेद रोड पर स्थित मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। प्रसिद्ध तांगलिया सॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है गुजरात से संबंधित। भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? तो पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये राम बनजी सुतार द्वारा डिज़ाइन किया गया है। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये किसकी है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। आपको तीन दरवाज़ा नामक स्मारक किस राज्य में मिलेगा? तो तीन दरवाज़ा नामक स्मारक ये गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। आपको ऊपर कोट बौद्ध गुफाएं कहाँ मिलेंगी? तो ऊपर कोट बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ गुजरात में मिलेंगी ये आपको। विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? तो विश्वामित्र का टीला ये हरियाणा में स्थित है। बनावली किस राज्य में एक पुरातात्विक स्थल है? तो बनावली ये हरियाणा में है। करदांग मठ किस राज्य में स्थित है? करदांग मठ हिमाचल प्रदेश में है ये। संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र स्थित है? तो टैगोर केंद्र हिमाचल प्रदेश में है ये। ताबो मठ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताबो मठ या ताबो चोस खोर मठ कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। की गुम्पा कुंजी मठ कहते हैं जिसको, किस राज्य में स्थित सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कानीसोल हस्तशिल्प किस्म भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है जम्मू कश्मीर से संबंधित। कासीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये कासीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो कि जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। भांड पाथेर थिएटर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे पहना जाता है, तो जिसे सिर पर पहना जाता है, ठीक है। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है हम्पी। रंगावल्ली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो रंगावल्ली ये कर्नाटक की पारंपरिक लोक कला है। बाइलाकुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बाइलाकुप्पे मठ ये कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए, जूनागढ़ किला कर्नाटक, मेहरानगढ़ किला राजस्थान, असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश और रायगढ़ किला महाराष्ट्र। कह रहा है कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए, इसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। पहला वाला गलत है, जूनागढ़ किला कर्नाटक, ठीक है। दूसरा सही है, याद रखिएगा। मेहरानगढ़ किला राजस्थान में है, असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश में है और रायगढ़ किला महाराष्ट्र में है। कोलम
किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो कोलम, ये केरल राज्य की लोक कला है। कलारीपयट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलारीपयट्टू ये मार्शल आर्ट है केरल राज्य की। पुल्लिकली भारत के किस राज्य की मनोरंजक लोक कला है? तो ये केरल राज्य की है, ठीक है, केरल राज्य की। कला में झूथू एक अनुष्ठित कला रूप है जो कि पाया जाता है, तो ये केरल में पाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। पैठानी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो पैठानी साड़ी का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। बार्ली कला की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? बार्ली कला की उत्पत्ति भारत के महाराष्ट्र राज्य से हुई है। चांद मीनार कहाँ स्थित है? देखिए, चार मीनार नहीं है, ये है चांद मीनार। चांद मीनार ये महाराष्ट्र में है। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? आगा खान महल ये महाराष्ट्र में है। पैठणी महाराष्ट्र में किसका एक रूप है? तो ये कपड़ा बुनाई का एक रूप है महाराष्ट्र का। गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया याद रखिएगा, अंतर है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। रायरेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है जहाँ छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ली? तो ये पुणे के भोर में स्थित है। प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ 1878 से लेकर 1888 के समय के बीच। F.W. स्टीवंस द्वारा किस संरचना का डिज़ाइन तैयार किया गया था? तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का डिज़ाइन तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के किस राज्य में आप नर्तियांग मोनोलिथ पाएंगे? तो ये मेघालय में मिलते हैं आपको। पावन पुई किस राज्य के पारंपरिक कपड़े की किस्म है? तो पावन पुई ये मिजोरम राज्य की किस्म है। झांसी की रानी का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो झांसी की रानी का मकबरा ग्वालियर शहर में स्थित है। ग्वालियर में किस अकादमी ने तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया है? तो ये उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी ने किया है। कौन बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? आंसर है गोपुरम। सोनाकोंग किस राज्य से जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है? तो ये नागालैंड से संबंध रखता है, ठीक है, नागालैंड। उस राजा का नाम बताइए जिसने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका नाम है जजाति केसरी। क्या नाम है? जजाति केसरी, जिसने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया। 10 कटिया कहाँ प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है? तो ये उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध है 10 कटिया। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं उड़ीसा में हैं। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा के किस स्थान पर आपको प्रागैतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला देखने को मिलेगी? तो ये मिलेगी शिशुपालगढ़ में। कहाँ पर? शिशुपालगढ़ में। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, लिंगराज मंदिर गुजरात, श्री हरमंदिर साहिब पंजाब, ऊनाकोटी गुफा मंदिर मेघालय, गोल गुंबज आंध्र प्रदेश। वो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कौन सा युग्म सही है? तो इसमें से दूसरा वाला सही है, श्री हरमंदिर साहिब पंजाब में है, ठीक है। किला गोविंदगढ़ कहाँ स्थित है? तो किला गोविंदगढ़ अमृतसर पंजाब में स्थित है, ठीक है, अमृतसर पंजाब में स्थित है ये। कौन पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का रूप है? क्वेश्चन है, कौन पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का रूप है? तो देखिए, सही आंसर है इसका छऊ, लेजिम और कलारीपायट्टू। कौन गुजरात अथवा राजस्थान की एक कपड़ा कला है? तो बंदनी इसका नाम है, ठीक है, जो कि गुजरात राजस्थान की एक कपड़ा कला का नाम है। हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल ये राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। थेवा कला नामक प्रसिद्ध मीनाकारी से मूल रूप से किस स्थान का संबंध है? सही आंसर है राजस्थान। कौन सा राज्य अपने टाई एंड डाई कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बंदनी भी कहा जाता है? तो ये राजस्थान में है। पारंपरिक रूप से पंखिदा नामक लोकगीत किससे संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से ही संबंध रखता है।
जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? 953। कितनी? 953। आमेर का किला वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, किस राज्य में स्थित है? तो आमेर का किला ये राजस्थान में है। भारत में सबसे लंबी निरंतर दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार पर है, तो यह है कुंभलगढ़ किला, राजस्थान पर है। मेहरानगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? मेहरानगढ़ किला ये राजस्थान में है। फोडोंग मठ किस राज्य में है? तो फोडोंग मठ सिक्किम राज्य में है। किरीबात कहाँ का चावल का एक व्यंजन है? तो किरीबात ये श्रीलंका का चावल का एक व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया? देखिए ऑप्शन है विरूपाक्ष मंदिर, पट्टडकाल, बृहदेश्वरी मंदिर तंजावुर, सूर मंदिर मामल्लपुरम और कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम। तो क्वेश्चन था कि 8वीं शताब्दी के दौरान नहीं बनाया गया, तो इसका नाम है बृहदेश्वरी मंदिर तंजावुरी। ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर बृहदेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है ये, ठीक है। पारंपरिक रूप से थेरुकुथु नामक लोक नाटक किस से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंध रखता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये तमिलनाडु में ही है। सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? सूर्य मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तिरुमलाई नायकर महल किस शहर में स्थित है? तो ये मदुरै में स्थित है। कहाँ? मदुरै में। किसको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया? सही आंसर है गिंगी किला, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु। धर्मराज का रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज का रथ स्मारक ये महाबलीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बसर, तेलंगाना में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार ये हैदराबाद में है। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है ये। कहाँ पर? हैदराबाद में। किसको विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व कला संग्रह का भंडार कहते हैं सालार जंग संग्रहालय, जो कि हैदराबाद में है। चेरियोल स्क्रॉलस भारत का एक रंजन कला रूप है जो एक परिवार द्वारा अभ्यास किया जाता है, जिसे कई पीढ़ियों के लिए नक्काशी परिवार कहा जाता है। उस आधुनिक राज्य का नाम बताइए जो इस कला रूप का मालिक है? तो वो है तेलंगाना। चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। फुलकारी, कांथा और चिकनकारी किसके लिए प्रसिद्ध रूप हैं? तो ये सभी कढ़ाई के रूप हैं। कहा जाता है कि सांझी कागज शिल्प की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो ये मथुरा राज्य से जुड़ी हुई है, ठीक है। मथुरा राज्य उत्तर प्रदेश में है ये, मथुरा से जुड़ी, मथुरा शहर से। सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। खुर्जा मिट्टी के बर्तन भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? खुर्जा मिट्टी के बर्तन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं। कलिंजर का किला जो मध्ययुगीन काल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, कहाँ स्थित है? तो कलिंजर का किला ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जड़ना तकनीक किस स्मारक में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ताजमहल में। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन। कौन पत्थर की दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है? तो इसको बोलते हैं पिएट्रा ड्यूरा, जो कि ताजमहल में है। इतिमाद उद दौला का मकबरा पिएट्रा ड्यूरा सजावट के साथ कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। भारत का कौन सा शहर चिकनकारी की सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका लखनऊ शहर।
देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कौन उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जिसमें सिफोन, मलमल, ओग्रेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथों की कढ़ाई शामिल है? तो इसको बोलते हैं चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी। वास्तुकला की सर की शैली आधुनिक किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अद्भुत वास्तुकला वाला ऐतिहासिक भवन बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में है? तो बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऐपन किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ऐपन ये उत्तराखंड की लोक कला है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, भवई गुजरात, तमाशा उत्तराखंड, मुद्दियेट्टू केरल और माच मध्य प्रदेश। देखिए, ये नृत्य हैं यहाँ के। ठीक है, तो ये यहाँ पर उत्तराखंड तमाशा ये गलत है, क्योंकि तमाशा महाराष्ट्र से संबंध रखता है। नयोली किस राज्य का लोकगीत है? नयोली ये उत्तराखंड का लोकगीत है। ठीक है, उत्तराखंड का लोकगीत है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रणेता कौन थे? तो ये है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो अल्पना का संबंध है पश्चिम बंगाल से। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल ये कोलकाता में स्थित है। आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? तो ये पश्चिम बंगाल का व्यंजन है। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। दखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दखिल दरवाज़ा ये मालदा पश्चिम बंगाल में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? तो ईडन गार्डन कोलकाता में है स्टेडियम, जो कि 1864 में स्थापित किया गया। काले संगमरमर का उपयोग कर निर्मित कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये गौर पश्चिम बंगाल में है। स्थान है एक गौर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, काले संगमरमर का उपयोग करके निर्मित रसूल मस्जिद है ये यहाँ पर। चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध भारतीय हैं। तो ये प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार, शहरी योजनाकार हैं। ठीक है, चार्ल्स कोरिया। ये संसार का एक रंगमंच है। ये संसार का एक रंगमंच है, सारे स्त्री और पुरुष केवल अभिनय करता है। वाक्यांश किस नाटक से है? तो ये है एज यू लाइक इट नाटक से। ठीक है, ललित कला अकादमी किसके प्रचार के लिए समर्पित है? तो ये फाइन आर्ट्स के लिए संबंधित है। ठीक है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में थेरस को किसके लिए शामिल किया गया? तो इसको पीतल और तांबे के बर्तन बनाने के लिए शामिल किया गया था। जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध थे। तो ये दार्शनिक थे। ठीक है, पूरा नाम है इनका रूसो का, जीन जैक्स रूसो। मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। आंसर है राम किंकरी। प्रदोष दास गुप्ता ने किस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है? आंसर है मूर्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट का रूप पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? देखिए, इसका सही आंसर है लाठी। ठीक है, लाठी। मोहिनीअट्टम के नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरे किनारों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती है? आंसर है सफ़ेद अथवा ऑफ वाइट। शब्द बेसर किससे संबंधित है? तो ये मंदिर वास्तुकला से संबंधित है, बेसर। पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो पंचायतन शैली मंदिर वास्तुकला से ही संबंध रखती है। किस मंदिर की वास्तुकला पंचायतन शैली में है? तो यह है दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ग्रीक मूल के शब्द इलेक्ट्रॉन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एम्बर। क्या अर्थ है? एम्बर। पडक्कल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की किस जीत के उपलक्ष्य में किया गया था? तो ये किया गया चालुक्यों की पल्लवों से जीत के उपलक्ष्य में किया गया था इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सही युग्म जिसका वर्णन चोल अभिलेखों में मिलता है? ऑप्शन है ब्रह्मदेव,
मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। दूसरा है सलभोग, ब्राह्मणों को भेंट में दी गई भूमि। तीसरा है पल्ली छद्दम, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। चौथा है बेलन बगई, ब्राह्मण किसानों मालिकों की भूमि। तो सही आंसर देखिए इसमें था कि एकमात्र सही युग्म में, तो सही युग्म है दोस्तों तीसरा वाला, पल्ली छद्दम, जैन संस्थाओं को दी गई भूमि है ये, ठीक है। DC सरकार ने भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली का प्रकाशन किस वर्ष किया था? आंसर है 1965 से 66 के समय के बीच। पवालो पिकासो, क्लाउड मोनेट और साल्वाडोर डाली, विंसेंट वेन गॉग अपने किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये सभी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी कलाकृति के लिए। नाट्य शास्त्र का पहला भारतीय महाकाव्य, नाट्य शास्त्र किसने लिखा? तो ये लिखा है भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। कौन भारतीय नृत्य रूपों को का संदर्भ मिलता है, यानी कि किस में भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ मिलता है? आंसर है नाट्य शास्त्र में। पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र से था? तो पंडित जसराज का संबंध शास्त्रीय गायन से था। गांधार कला विद्यालय किस कला से प्रभावित था? तो गांधार कला विद्यालय ये ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित था। 10 अवतार नामक रंगमंच का पारंपरिक रूप से संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है कोंकण क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के दोहों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है? मिश्रा, मतला, मकत अथवा मखता, मांड, मड। सही आंसर है मांड अथवा मड। रंगीन ताम चीनी के साथ आभूषणों में कटी हुई लकीरें या उत्कीर्ण कोटिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं मीनाकारी। क्या कहते हैं? मीनाकारी। राज्य चिन्ह पर सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ठीक है। आप कह सकते हैं मुंडक से या फिर मुंडक उपनिषद से। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे? नाजिया हसन, बेगम अख्तर, नुसरत फ़तेह अली खान और बड़े गुलाम अली खान। सही आंसर है नुसरत फ़तेह अली खान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शैव पंथ नहीं है? शैव पंथ नहीं है। वीर शैव, पशुपत, पंचरात्र और कपालिक। आंसर है पंचरात्र। कौन भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक नाट्य का रूप है? सही आंसर है रासलीला। भयानक वास्तविकता के स्पर्श के साथ एक सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम, जिसको हिंदी में कहते हैं मिट्टी की गाड़ी, किसने लिखी है? तो ये शूद्रक ने लिखी है। किसने? शूद्रक ने। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है टंगुटुरु प्रकाशम पंतुलु को। बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से जुड़ा है, तो इनका नाम जुड़ा है ठुमरी से, ठीक है। भरतनाट्यम के प्रदर्शनों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा कौन सा है? आंसर है वर्णम। किस अभिनेत्री ने फिल्म मिशन मंगल के प्रमुख महिला की भूमिका निभाई, जो भारत के पहले मंगल मिशन के पीछे की महिलाओं की नाटकीय सच्ची कहानी बताती है? तो ये थी आपकी विद्या बालन, ठीक है, विद्या बालन। कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से बने या युक्त स्मारकों को संदर्भित करता है? आंसर है मेगालिथिक। 1880 में प्राचीन स्मारकों के क्यूरेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है H.H. कोल को। पंढरपुर किसकी पूजा का मध्यकालीन केंद्र था? तो पंढरपुर किसकी पूजा का मध्यकालीन केंद्र था? तो ये था विठोबा की पूजा का। मोढेरा के सूर्य मंदिर में किस प्रकार की वास्तुकला देखी जा सकती है? तो ये देखी जा सकती है चालुक्य स्थापत्य शैली। कहाँ जून 2020 तक संयुक्त राष्ट्र की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? कौन जून 2020 तक संयुक्त राष्ट्र की विश्व विरासत में शामिल नहीं है? आंसर है कार्ला गुफाएं। नेक चंद सैनी किसके लिए जाना जाता है? तो नेक चंद सैनी कचरे और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए जाना जाता है, ठीक है। कचरे को और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए जाना जाता है नेक चंद सैनी का नाम, ठीक है। पूरा नाम इनका नेक चंद सैनी।
कला, संस्कृति, सांस्कृतिक इतिहास। भारत में पहली बार किसान दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो भारत में पहली बार किसान दिवस को 1936 में मनाया गया था। देश के भीतर और बाहर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी यानी कि राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा, ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1954 में की गई। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानगाह शब्द का क्या अर्थ है? तो खानगाह शब्द का अर्थ है धर्मशाला। कबीर ने किस बोली में लिखा है? तो कबीरदास जी ने किस बोली में लिखा? तो इन्होंने अवधी में लिखा है। कौन उपवेद हैं? तो देखिए, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, ये सभी उपवेद हैं। किसको द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, भगवान बुद्धा को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा शहर गुरु दक्षिणा के रूप में दिया गया था? आंसर है गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव। जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, श्रवणबेलगोला कर्नाटक के हसन जिला में स्थित है और ये जैनियों का जैन धर्म का पवित्र स्थान है। नवकलेवर एक अनुष्ठान है जो किस मंदिर में होता है? तो ये जगन्नाथपुरी में होता है। कहाँ पर होता है? जगन्नाथपुरी में। माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए पवित्र तीर्थ स्थान है? तो ये जैनों के लिए यानी कि जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदू तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हिंदू तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर ये केरल में है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बेलंकन्नी यानी कि तमिलनाडु में है ये, कि किस जिले में स्थित एक धर्म तीर्थ स्थल है? तो ये नागपट्टिनम में स्थित है। ठीक है, जिले का नाम है नागपट्टिनम। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि में मनाता है? तो इनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से जुड़े थे? तो ये कृष्ण सरिय शाखा से जुड़े थे। गांधार कला किसके काल में फली फूली? तो गांधार कला कुषाण के काल में फली फूली। छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्योहार आदिवासी देवताओं में से एक देवी केसरपालिनी देवी को समर्पित है? तो ये है मदाई। सिख धर्म का कौन सा स्थान भारत में विरासत में नहीं है? आंसर है ननकाना साहब। ठीक है, ननकाना साहब सिख धर्म का एक ऐसा स्थान है जो कि भारत में विरासत में नहीं है। धम्म में किसका उल्लेख है? तो देखिए, धम्म में माता पिता की आज्ञाकारिता, दान, पितृत्ववाद का उल्लेख किया गया है। सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में है। कौन सा त्योहार विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा है? तो विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा हुआ त्योहार है ओणम। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में स्थित है। बुद्ध के पवित्र अवशेषों के ऊपर एक गुंबद के आकार की छत के साथ एक अर्ध गोलाकार संरचना किस रूप में जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं स्तूप। क्या कहते हैं इसको? स्तूप। किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम है टोरा। क्या नाम है? टोरा। अंदल एक भक्ति संत किस धार्मिक संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे। विष्णु के 5वें अवतार के रूप में किसको जाना जाता है? तो विष्णु भगवान के 5वें अवतार के रूप में 52 अवतार के रूप में जाना जाता है। बयोपा, नयासी और मिनी जनजाति किससे संबंधित है? तो ये सभी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। चिंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना में। दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा किस राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में से एक थे? सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।